नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 84 साल बाद कोई भारतीय टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ले सकता था और इतने करीब पहुंचकर दौड़ से बाहर हुआ। नरेंद्र मोदी रीडर्स पोल में तो सबसे आगे रहे, अव्वल रहे, लेकिन दूसरी दौड़ से बाहर हो गए। टाइम एडिटर्स पैनल ने अंतिम 8 की सूची जारी की है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। महात्मा गांधी को 1930 में यह सम्मान मिल चुका है। वो पहले भारतीय थे। रीडर्स पोल के टॉप 10 में से सिर्फ 3 लोग अंतिम 8 में अपनी जगह बना पाए हैं। जिसे दुनिया ने सराहा, जिसे लाखों लोगों ने पलकों पर बिठाया, जिसके नाम के जयकारे विदेशी धरती पर लगे, जिसने सोशल साइट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति को टक्कर दी, जिसे दुनिया के नेताओं ने इज्जत बख्शी, उसे आखिर कहां धोखा मिला? आखिर वो कहां पीछे रह गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से मोदी बाहर। 8 फाइनलिस्ट में मोदी का नाम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हो चुके हैं। मोदी आखिरी 8 फाइनलिस्ट में जगह पक्की नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाखों फैंस के लिए यह खबर सन्न करने वाली है। आखिर लाखों लोग मोदी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के प्रबल दावेदार मान रहे थे। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस को लेकर पूरा देश नजर गड़ाए हुआ था। ऐसा इसलिए कि मोदी रीडर्स पोल में विनर रहे थे। उन्होंने दूसरों को रीडर्स पोल में अच्छी खासी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था। सर्वे की वोटिंग 6 दिसंबर को बंद हुई थी, जिसके बाद मोदी 16.2% वोट के साथ पहले नंबर पर थे। फर्गुसन के प्रदर्शनकारी 9.2% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। यानी लोगों की पसंद के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी प्रतिभागियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन टाइम मैगजीन के एक्सपर्ट पैनल ने नरेंद्र मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ से बाहर कर दिया। कि टाइम मैगजीन के जो फाइनलिस्ट हैं, 8 फाइनलिस्ट, उसमें मोदी जी नहीं हैं। ये एक एनुअल ऑनर है जो टाइम मैगजीन 1927 से बिस्टो करता आ रहा है ऑन वर्ल्ड लीडर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, आर्टिस्ट। और जैसे 50 लोग चुने गए थे पूरी दुनिया में से कंटेंटर्स फॉर द एनुअल ऑनर। उसमें से आज टाइम एडिटर्स ने 8 नामों की घोषणा करी है। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीडर्स पोल कैटेगरी में तो विनर ही रहे। इस कैटेगरी में पूरी दुनिया से 50 लाख लोगों ने वोट किया था और नरेंद्र मोदी को इसमें 8.5 लाख यानी 16% से ज्यादा वोट मिले। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में 8 लोगों का नाम चुना है। उनमें पॉप सिंगर टाइलर स्विफ्ट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका में नस्लभेद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले फर्गुसन के प्रदर्शनकारी, एप्पल के सीईओ टिम कुक, अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, एफएनएल कमिश्नर रॉजर गुडेल, इराकी राष्ट्रपति मसूद बारजानी, इबोला वायरस से बीमार लोगों की तीमारदारी करने वाले सहायता कर्मी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी, the Prime Minister of the Republic of India. इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह नहीं बना पाए। हालांकि उन्हें लाखों लोगों ने वोट किया था। अब टाइम पत्रिका के संपादक 10 दिसंबर को पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान करेंगे। देखना होगा कि इन 8 लोगों में किसे टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। आज तक ब्यूरो। पर्सन ऑफ द ईयर उसे घोषित किया जाता है जो साल भर अच्छी या बुरी वजह से सुर्खियों में रहा हो, और इस पर अंतिम फैसला टाइम मैगजीन के संपादक ही करते हैं। लेकिन मैगजीन ये भी जानने की कोशिश करती है कि रीडर्स किसे
ये सम्मान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी पत्रिका टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर की आखिरी 8 में जगह नहीं बना सके। हालांकि टाइम के ऑनलाइन वोटिंग में करोड़ों भारतीयों के हृदय सम्राट नमो की ही जय जयकार हुई। मोदी को पोल में पड़े करीब 50 लाख वोटों में से 16% से ज्यादा वोट मिले और वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इस साल हुए पाठकों के पोल के विजेता रहे। ये वोटिंग ऑनलाइन हुई, इसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन वोटिंग में टॉप 5 रहने वाले लोगों में मोदी अव्वल रहे। 50 लाख लोगों के कुल वोटिंग में नरेंद्र मोदी को 16.2% वोट मिले। वहीं अमेरिका में अगस्त में निहत्थे अश्वेत लड़के माइकल ब्राउन की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी श्वेत पुलिस अधिकारी डेरन विल्सन पर मुकदमा नहीं चलाने के ग्रैंड ज्यूरी के फैसले के खिलाफ फर्ग्यूसन में विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को कुल वोट का 9% वोट मिला। फर्गसन के प्रदर्शनकारी 9.2% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे स्थान पर हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक छात्र आंदोलन के नेता 18 साल के जोशुआ वोंग रहे। उन्हें कुल वोट का 7% वोट मिला। आतंक के खिलाफ हथियार न डालने वाली मलाला यूसुफजई को 4.9% वोट मिले। वहीं जानलेवा बीमारी इबोला से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 4.5% वोट मिले। अब आपको बताते हैं कि कैसे टाइम मैगजीन लोगों को चुनती है। पत्रिका 1927 से हर साल सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की घोषणा करती है। इसमें उस शख्सियत को शामिल किया जाता है जिसने उस साल खबरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, फिर चाहे वजह अच्छी हो या खराब। जो रीडर्स का जो विनर है वो डिक्लेयर किया गया है। टाइम एडिटर्स अलग से अपना उनके ग्रुप होता है, वो अलग से बैठते हैं, वो अलग से 50 लोगों में से फाइनलिस्ट चूज करते हैं, जिसमें से फिर वो एक विनर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक में टाइम एडिटर्स के हाथ में होता है कि वो किसको जिताएंगे और दूसरे में रीडर्स के हाथ में होता है। सबसे पहले पत्रिका चर्चा में रहने वाले लोगों के नाम को सार्वजनिक करती है, फिर उस पर दुनिया भर के लोग वोटिंग करते हैं। इसे ऑनलाइन पोल कहा जाता है। इसी ऑनलाइन पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 रहे। उन्हें 50 लाख लोगों में से 16% लोगों का वोट मिला। लेकिन इसके बाद चुने हुए लोगों में से पत्रिका के संपादक आगे नाम चयन करते हैं। इसमें कई बिंदुओं पर दावेदार की जांच की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी इसी राउंड में टाइम के संपादकों की पसंद नहीं बन पाए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेजी के साथ विश्व बिरादरी में अपनी पैठ बना रहे हैं वो वाकई लाजवाब है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जिस टाइम मैगजीन ने मोदी के सेक्युलर होने पर सवाल खड़े किए थे, उसी के लेखों में मोदी के ख्यातिलब्ध होने के बदलाव कैसे आ गए। पूरब के देश के प्रधानमंत्री की पश्चिम के देशों में धूम मची है। जनता की बुलंद आवाज, बंद मुट्ठियां और जोशीले चेहरे नरेंद्र मोदी की दीवानगी बयां करने के लिए काफी है। ये उस देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में स्वागत है जिसके मुखिया की विदेश यात्राएं इससे पहले विदेशी मीडिया में इतनी सुर्खियों में कभी नहीं रही। 6 महीने में भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह की वैश्विक मीडिया कवरेज मिली है, जितनी चर्चा में वो रहे हैं और आज भी बने हुए हैं, जितनी विदेश यात्राएं उन्होंने की हैं, जितने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से वो मिले हैं, उनसे उनको प्रशंसा मिली है, उनके रिश्ते बने हैं, तो निश्चित रूप से विदेश नीति के मोर्चे पर सबसे सक्रिय और कम समय में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले प्रधानमंत्री तो वो निसंदेह हैं, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नरेंद्र मोदी को कम्युनल नेता की छवि के तौर पर पेश करता आया था। टाइम पत्रिका भी मोदी को इसी अंदाज में लेती थी। मार्च 2012 के एक लेख में लिखा गया, भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विवादित, महत्वाकांक्षी और चतुर राजनेता दिन भर के उपवास पर हैं।
मेकओवर मूड में आने के बाद इस कदम को आत्मशुद्धिकरण का नाम दिया गया है। मोदी गुजरात की अस्मिता के नाम पर जनता को इकट्ठा होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आत्मशुद्धिकरण के दौरान भी उन्होंने मुस्लिम टोपी ठुकराकर अपना हिंदूवादी चेहरा दिखा दिया। मोदी समर्थक मानते हैं कि मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री होने के बजाय भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक आभा मंडल बढ़ता गया, वैसे वैसे विश्व मीडिया के साथ साथ टाइम मैगजीन का रुख भी उनके लिए बदलता गया। लोकसभा चुनाव में उतरने के बाद से नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइंस बन गए। नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए तो विश्व की महाशक्ति अमेरिका का नजरिया उनके लिए बदल गया। पहले उनके लिए अमेरिका के दरवाजे बंद थे, लेकिन चुनाव जीतते ही ओबामा ने बधाई दी। साथ ही टाइम मैगजीन ने भी बदले नजरिए के साथ मोदी पर लेख लिखा। विवादित रिकॉर्ड होने के बावजूद इस नेता को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। अब उनके ऊपर देश के भाग्य को जिंदा करने की जिम्मेदारी है और साथ ही दोस्त और दुश्मन देशों के साथ समझौतों को पटरी पर लाने की चुनौती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो अपनी विदेश नीति की झलक दिखा दी। उनके लिए विश्व नहीं, क्षेत्र अहम था। सार्क नेताओं को मोदी ने शपथ समारोह में बुलाया। इसके बाद विदेश नीति के मोर्चे पर ऐसे कई कदम बढ़ाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का नजरिया ही उनके लिए बदल गया। उनकी शपथ ग्रहण समारोह से ही ये तय हो गया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको विदेश नीति का और विदेशी नेताओं से डील करने का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि वो एक केवल मुख्यमंत्री था, उसने विदेश नीति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसमें वो कुछ नया, बड़ा, कल्पनाशील और जिसे हम बोल्ड कहते हैं, साहसी कदम उठाने की हिम्मत रखता है और वो कल्पनाशीलता भी रखता है। तो एक नयापन उनकी अप्रोच में तभी दिखा जब उन्होंने सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया और वो सब आए भी। तो शुरुआत वहां से हुई और दुनिया को लगा कि ये कुछ अलग तरह का इंसान है, एक अलग तरह का प्रधानमंत्री भारत को मिला है। विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन हमेशा अपने पन्नों पर जगह दी। मेडिसन स्क्वायर हो या अल्फोंस एरेना या फिर सार्क सम्मेलन, मोदी जहां भी गए टाइम मैगजीन की खबर बने। सार्क के दौरान नरेंद्र मोदी के भाषण, अल्फोंस एरेना और मेडिसन स्क्वायर के भाषण पर टाइम मैगजीन में लेख छपे। सार्क सम्मेलन में मैगजीन ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। सार्क में मोदी ने अपने भाषण में व्यापारिक रिश्तों पर जोर दी, साथ ही क्षेत्र को महाशक्ति बनाने के लिए साझा जिम्मेदारियों के निर्वहन पर जोर दिया। मोदी ने पहले अपने हक में देश का नजरिया बदला। ये उनकी नीतियों का ही करिश्मा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी छवि बदली। सिद्धार्थ के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी के दीवाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 14 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे और प्रधानमंत्री बनते ही न सिर्फ उन्होंने देश में अपना परचम लहराया, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। – 2001 में जब मोदी ने गुजरात की कमान संभाली थी, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये शख्स दुनिया में सबसे लोकप्रिय लोगों की लिस्ट में शामिल होगा। उसके लाखों मुरीद होंगे, देश और विदेश में उसकी तूती बोलेगी। लेकिन 14 साल बाद आज ये एक सच्चाई है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, बल्कि उनके साथ लाखों लोगों का साथ है। नरेंद्र मोदी विकास के नारे के साथ अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे हैं। बदलाव और तरक्की की उम्मीद मोदी की जीत की कुंजी है। देश को आगे ले जाना है, हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म गरीब से गरीब को रोजगार देता है। हमें कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। सोशल साइट्स में तो मोदी का डंका पहले ही बज रहा था। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या में 70 लाख का इजाफा हुआ है और वो इस साइट पर दुनिया के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं। वहीं ट्विटर पर प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स की संख्या 80 लाख से ज्यादा है। इस साइट पर लोकप्रियता के मामले में अब मोदी सिर्फ 2 व्यक्तियों, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पोप से ही पीछे हैं। मोदी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो उस वक्त इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति बन गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी पछाड़ दिया था। आज तक ब्यूरो।